हृदय में स्थापित कर दूंगा, अगर ऐसा ना किया तो मैं नारायण का भक्त नहीं कहलाऊंगा। नारद जी कहने लगे। नारद जी कह रहे हैं कि देवी, संकीर्तन मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण के चरणान बिंदु प्राप्त हो जाते हैं, केवल संकीर्तन करने से। रोज व्रत रखो, खूब पूजा करो, खूब व्रत रखो, और मन के जो विकार वो एक नहीं निकलते। नारद जी भी परेशान हो गए। अब तो जितने भी हथियार थे नारद जी ने सब चला दिए, सब फेल विफल। अब क्या हो? जब नारद जी परेशान हो गए तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा कि नारद, तुम खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि बतलाएंगे। गुमसुम बात बता दी आकाशवाणी ने कि सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म कौन बताएंगे? वो संत शिरोमणि बताएंगे। नारद जी बोले, वाह भाई आकाशवाणी, वाह, ये तो गोलमोल बात हो गई हमारी। सत्कर्म कौन सा करूं? पहली बात इसे बतलाएगा कौन? दूसरी बात, दो प्रश्न उठते हैं यहाँ पर। अब बेचारे नारद जी परेशान होकर वहां से चले चले। अब जितने भी महात्मा नारद जी को रास्ते में मिलते थे, नारद जी सबसे पूछते थे, भैया ओ भैया, कौन सा सत्कर्म करूं? तो जितने भी संत थे वो हाथ जोड़कर कह देते थे, महाराज तुमसे बड़ा कोई संत हो सकता है क्या इस पृथ्वी पर? और जब तुम ही नहीं जानते तो हम कहां से जाने महाराज, हमें नहीं पता। बहुत से तो डर कर छिप जाते थे कि यही पूछेंगे। तो नारद जी भटकते भटकते क्या करूं? बद्रा करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनत कुमार दिखाई देते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि महाराज वो सत्कर्म बता दो, मैं इसलिए परेशान हूं, मेरा मन जो उदास है वो इसलिए परेशान है। क्या करूं? वो भक्ति रानी वहां बैठी हुई है, उसे मैं वचन देकर आया हूं कि तेरे पुत्रों को मैं जगा दूंगा, लेकिन मैं विफल हूं, क्या करूं? सनत कुमार ने कहा, इतनी सी बात? बोले हाँ यही बात है, इसलिए परेशान हो? बोले हाँ। ओहो, ये पुराण ज्ञान देता है, ये पुराण वैराग्य देता है। अच्छा देखिए महाराज, हरिद्वार के पास एक आनंद नामक घाट है, वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। इस कथा को वहीं पर सुनाएंगे। सनत कुमारों ने ऐसा क्यों कहा? बद्री का आश्रम से नीचे उतरकर हरिद्वार क्षेत्र में कथा सुना रहे हैं सनत कुमार, वहां क्यों नहीं सुनाई? सनत कुमारों ने सोचा कि यहाँ पर तो कोई आ नहीं सकता, और हरिद्वार क्षेत्र में जितने भी तलैटी में साधु महात्मा रहते हैं वो सब उस कथा का लाभ लेंगे, इसलिए कथा वहीं सुनानी चाहिए। सनत कुमार और नारद जी हरिद्वार क्षेत्र में आनंद नामक घाट पर पहुंचे। उच्च सिंहासन पर सनत कुमार को विराजित किया, और विराजित करने के बाद बस फिर क्या था? फिर तो सारे क्षेत्र में जो है हल्ला मच गया कि भैया कथा हो रही है, सनत कुमार कथा कह रहे हैं, कथा हो रही है, कथा हो रही है। सारे क्षेत्र में जितने भी ऋषि मुनि, कौन? परम वैष्णव भृगु ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, जितने भी विशिष्ट ऋषि थे सबने आकर अपना आसन जमा दिया। हल्ला मच गया, भैया कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है। भृगु ऋषि ने क्या काम लिया? देखिए भृगु ऋषि क्या करते थे? रोज सुबह ही उठते थे और क्षेत्र में जाकर के लोगों को एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे, और कहते थे भैया कथा सुनने चलो, कथा सुनने चलो। भृगु ऋषि यही काम करते थे। जब 7 दिवस कथा होते होते पूर्ण हो गई, तो भृगु ऋषि ने सनत कुमारों से कहा, महाराज एक बात तो बताओ, ये जितने भी यहाँ ऐसी समाज बैठा कथा सुन रहा है, इन्हें तो बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन महाराज हमें तो कोई लाभ इसका है नहीं, इसका हमें कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कथा सुनी नहीं, हम तो लोगों को इकट्ठा करने में लगे रहे महाराज, हमने कोई कथा नहीं सुनी यहाँ पर। तो सनत कुमारों ने कहा कि हे भृगु ऋषि, चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो, जितना फल इन कथा सुनने वालों को मिला उससे 10 गुना फल तुम्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने प्राणियों को धर्म की ओर जोड़ा है, कथा में एकत्रित किया है, इसलिए 10 गुना फल तुम्हें मिलेगा। ओहो, धर्म को, प्राणी को धर्म की ओर जोड़ना भी एक पुण्य कर्म है।
भृगु ऋषि से एक शिक्षा लो कि भृगु ऋषि ने कथा एक दिन नहीं सुनी, लेकिन 7 के 7 दिन पब्लिक इकट्ठी कर दी कि हमारे यहाँ कथा हो रही है, जिसको हम प्रचार प्रसार कहते हैं। ये भी एक पुण्य कर्म है। कथा जी को प्रारंभ हुआ और इस कथा में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और सुखदेव जी और परीक्षित महाराज का संवाद है। ये श्रीमद् भागवत कथा। जिस समय सनत कुमार कथा कह रहे थे, भागवत सप्ताह श्रवण की महिमा बखान रहे थे, उसी समय एक बड़ा आश्चर्य वहां पर हुआ। क्या? भक्ति सुततौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोरो वदन्ति। भक्ति सुततौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुततौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोल दो एक बार राधे राधे, और जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। क्या घटना घटी देखो एक वहां पर, जब महिमा बखान रहे थे सनत कुमार। भक्ति सुततौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति रानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, और प्रेम से उस कथा मंडप में विराजित हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोरो वदन्ति, अपने मुख से बोलती हुई और नाचती हुई भक्ति रानी अपने पुत्रों के साथ विराजित हो गई। दोनों पुत्रों को तरुणा आ गई, दोनों पुत्र जाग गए, तरुण अवस्था में आ गए, बुढ़ापा हट गया। भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। कौन? भक्ति रानी। और कहने लगी कि भगवान, मैं तो प्राय कलयुग में नष्ट हो गई थी, आपने कथा अमृत से मुझे सींचकर पुष्ट कर दिया, और मुझे तो कराई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र भी पुष्ट हो गए। इसलिए महाराज अब बताइए मैं कहां पर रहूं, मेरा स्थान बताइए। तो सनत कुमारों ने कहा कि देवी, अब तुम धैर्य को धारण करके नित्य निरंतर भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके हृदय में जाकर निवास करो, वही तुम्हारा स्थान है, वही स्थान है, तुम वहां चली जाओ। भक्ति रानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर, और जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनके हृदय में हमेशा निवास करते हैं। जो भगवान का परम भक्त होगा